आपको पता है ये रिजर्व फॉरेस्ट है, आप क्या बना रहे हैं यहाँ पे? आप देख रहे हो, आप यहाँ पे आउट ऑफ उत्तराखंड में के जो लोग हैं उनको इतना लैंड यहाँ पे आप अलाउड नहीं है लेना। तो आप एक बार ये वीडियो ले लो कि ये रिजर्व फॉरेस्ट में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन पेड़ कट रहे हैं आगे। नमस्कार, मैं मनु पवार। उत्तराखंड के लोग माफिया से अपनी जमीन बचाने के लिए सख्त भूमि कानून की मांग करते रह गए और धामी सरकार की नाक के नीचे जंगल ही बिक गया। जंगल भी कैसा? रिजर्व फॉरेस्ट, जिसके बहुत सख्त नियम कायदे होते हैं। और ये कारनामा हुआ है देहरादून में, जहां सरकार बैठती है, जहां रिजर्व फॉरेस्ट है। उत्तराखंड का जगह है देहरादून का खलंगा वन क्षेत्र। उसे अपना बता रहे हैं ऋषिकेश के कोई अशोक अग्रवाल साहब, और जिन्होंने उसे लीज पर लिया है अशोक अग्रवाल से, वो है हरियाणा के गुड़गांव के कोई अमित शर्मा। और गुड़गांव का ठेकेदार उस फॉरेस्ट लैंड में लोहे का गेट और तार बाड़ करवा रहा था, जहां गुपचुप कैंपिंग साइट और रिजॉर्ट बनाने की तैयारी की जा रही थी। आप लोग आगे क्या है? आप कहाँ से हो? आपका नाम बताइए। मेरा नाम अनिल है। कहाँ से हो आप? गुड़गांव। गुड़गांव से? ओके, अच्छा। आप ठेकेदार हो? हाँ। अच्छा, आप अपना वो दिखाओ, आधार कार्ड दिखाइए। यहाँ पर नहीं, गाड़ी में। अच्छा, तो ये है किसकी? अशोक अग्रवाल की। अशोक अग्रवाल जी ने ली है? अशोक अग्रवाल जी की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है उनकी। वो कहाँ से है? वो यही है, ऋषिकेश से। ऋषिकेश से है। और आप काम करवा रहे हैं यहाँ पे? तो क्या बनवा रहे हैं आप लोग यहाँ पे? कुछ नहीं है, तार फेंसिंग करके इसमें कोई उनके पास प्रपोजल है एक्सरसाइज के लिए। एक्सरसाइज के लिए? हाँ। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये है कि ये सब हुआ है उत्तराखंड सरकार की नाक के नीचे। उत्तराखंड की उस अनिश्चितकालीन राजधानी देहरादून में, जहां बल कोई कथित धाकड़ साहब विराजते हैं। पूरी सरकार बहादुर बैठती है, मंत्री संतरी यंत्री जंत्री सब के सब वहीं बैठते हैं। पूरा पुलिस महकमा, पूरा फॉरेस्ट महकमा, इंटेलिजेंस वाले, सबका ठिकाना वही है। जिस खलंगा रिजर्व फॉरेस्ट पर कब्जा करके गुड़गांव का कोई ठेकेदार कुछ निर्माण करवा रहा था, वो एरिया कितना है पता है? 40 बीघे, पूरे 40 बीघे का जंगल उन्होंने कब्जा लिया। कितना है ये लैंड आपका? कितना लैंड है आपका? ये है 40 बीघा। 40 बीघा। आप देख रहे हो, आप यहाँ पे आउट ऑफ उत्तराखंड में के जो लोग हैं उनको इतना लैंड यहाँ पे आप अलाउड नहीं है लेना। बड़ी हैरानी की बात है, एक तो फॉरेस्ट लैंड और वो भी रिजर्व फॉरेस्ट लैंड, और उस पर कब्जा करके भाई लोग वहां गेट बनाने लगे, तार बाड़ करने लगे। ना कोई चेक करने वाला, न कोई देखने वाला, न कोई बोलने वाला। वो तो गनीमत है कि दीप शिखा रावत वर्मा नाम की किसी लोकल महिला जर्नलिस्ट ने ये सारा गोरख धंधा पकड़ लिया और अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। वरना तो पता ही नहीं चलता कि हमारी सरकार बहादुर आम पब्लिक को हिंदू मुसलमान में अला जिहाद फला जिहाद में उलझाकर अंदर खाने उत्तराखंड में और क्या क्या गुल खिला रही है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप देखिए, दूर तक देखिए, ये साल के जंगल हैं, ये साल का फॉरेस्ट है, साल रिजर्वॉयर है ये, ठीक है? तो ये जंगल के अंदर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है? और अगर ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, ये अशोक अग्रवाल जी ने खरीदी है, तो इनकी रजिस्ट्री कैसे पॉसिबल है? उन्होंने किससे खरीदी है, मैं ये जानना चाहती हूँ। इसके रूट क्या है? इस लैंड का रूट कौन है? यहाँ कौन लोग रह सकते हैं, आप मुझे बताइए। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सबको खबर हो गई। इसके बाद तो वन विभाग वाले मुंह छिपाते फिर रहे हैं। उनके बड़े अफसरों को तो खबर रही होगी कि खलंगा के रिजर्व फॉरेस्ट में ये क्या कुछ चल रहा है। रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर किसी ने लोहे का गेट लगा दिया, फेंसिंग करने के लिए मजदूर लगा दिए काम पर। रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में इस कारस्तानी का पता वन विभाग को न चला हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? वन विभाग ही क्या, वो जो लोकल विधायक हैं, जो लोकल पार्षद हैं, जो इंटेलिजेंस है, पुलिस है, किसी ना किसी को तो जरूर पता रहा होगा। लेकिन सभी ने रहस्यमयी चुप्पी ओढ़े रखी, आंखें बंद किए रखी। इन्हीं चुप्पियों के बीच कल को खलंगा के जंगल में कीमती साल के सैकड़ों हजारों पेड़ भी काट दिए जाते, फिर अंधाधुंध निर्माण भी हो जाता, वहां कमर्शियल एक्टिविटीज चलने लगती। जब सरकारी लेवल पर ये सब कुछ देखने के बावजूद ऊपर से ही गांधी जी के 3 बंदर बनने का इशारा हो, तो फिर माफिया कुछ भी कर सकते हैं। और शायद इसी मॉडस ऑपरेंडाई में वो कर भी रहे होंगे। लिहाजा
पहाड़ के सवालों की चिंता करने वालों को आगे आना पड़ा। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के मोहित डिमरी और उनके साथी खलंगा के जंगल में पहुंच गए और उन्होंने इस रिजर्व फॉरेस्ट पर किए जा रहे निर्माण को उखाड़ फेंका। जब स्थानीय आंदोलनकारियों ने रिजर्व फॉरेस्ट में कब्जा करने की नीयत से किए जा रहे निर्माण को उखाड़ डाला, उसके बाद सरकारी महकमे क्रेडिट लेने कूद पड़े। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण यानी MDDA वालों की इस सोशल मीडिया पोस्ट से तो यही अंदाजा लग रहा है। वैसे खलंगा का ये जंगल पहली बार निशाने पर नहीं आया है। पिछले साल यानी 2024 में तो खुद उत्तराखंड सरकार खलंगा के साल के जंगल में करीब 2000 पेड़ों का सफाया करने का फरमान जारी कर चुकी थी। पेड़ों पर बाकायदा लाल निशान भी लगा दिए गए थे कि इन्हें हर हाल में काटना ही काटना है। धामी सरकार देहरादून की प्यास बुझाने के लिए इस जंगल में सौंग परियोजना का रिजर्वॉयर और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाने के लिए 2000 पेड़ों पर आरी चलाने की तैयारी कर रही थी। वो तो गनीमत है कि तब भी देहरादून के कुछ जागरूक नागरिकों और पर्यावरण प्रेमियों ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने जंगल में पहुंचकर बड़ा प्रोटेस्ट किया। उन्होंने पेड़ों के तनों पर रक्षा सूत्र बांध दिए और पेड़ बचाने का अभियान छेड़ दिया। तब जाकर उन हजारों पेड़ों पर आरी चलना फिलहाल रुक गया। लेकिन वो फैसला वापस हुआ या नहीं, उन पेड़ों की बलि आगे नहीं जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उत्तराखंड सरकार हो या माफिया हो, खलंगा के साल के बेशकीमती जंगल पर सबकी गिद्ध दृष्टि है। लेकिन अगर कोई देहरादून के बीचों बीच रिजर्व फॉरेस्ट पर कब्जा करके वहां कंस्ट्रक्शन कराने का दुस्साहस कर सकता है तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तराखंड में दूसरी जगहों पर क्या कुछ चल रहा होगा, जहां ना सरकार का डर है, ना पुलिस का डर है, न ही फॉरेस्ट वालों का कोई डर है। फॉरेस्ट वालों का तो हाल ये है कि जंगलों में जो गरीब वनवासी समुदाय होते हैं, जो वन गुजर होते हैं, उन पर तो इनका डंडा चल जाएगा। लेकिन माफिया के सिक्कों की खनक इनकी बोलती बंद कर देती है। इससे यह भी पता चलता है कि उत्तराखंड में माफिया पूरे सरकारी तंत्र पर किस कदर हावी है। कोई अपने आप को सोशल मीडिया पर धाकड़ मुख्यमंत्री बताता रहे, लेकिन आपके राज में धाकड़ तो वो माफिया निकले जिन्हें सरकार का भय है, न पुलिस का, न ही कायदे कानून की कोई परवाह है। जब माफिया देहरादून के बीचों बीच रिजर्व फॉरेस्ट को कब्जा कर सकते हैं तो फिर हमारे यहाँ की जमीनें कैसी लूटी गई होंगी, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए उन लोगों को सैल्यूट है जो कि उत्तराखंड के लुटेरों, उत्तराखंड को बेचने वालों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, उन्हें एक्सपोज कर रहे हैं। ऐसे लोगों की संख्या भले ही कम है, लेकिन ऐसे लोग ये भरोसा तो जगाते ही हैं कि चाहे ताकतवर लोग कितना भी जोर लगा दें, उत्तराखंड के लोगों में लड़ने की भावना मरी नहीं है। वैसे भी इतिहास गवाह है, हमारे पहाड़ के लोगों को बिन लड़े कुछ भी नहीं मिला है, ना बिजली, ना पानी, ना सड़क, ना रोजगार। हमारे जनकवि गिरीश तिवारी गिरदा यूं ही नहीं कह गए, हम लड़ते रया भुली, हम लड़ते रूलो। इस वीडियो पर मुझे आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। आप इस मुद्दे पर जरूर अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में दें। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप फटाफट कर लीजिए। साथ में बेल आइकन पर भी प्रेस करेंगे तो मेरे हर नए वीडियो की सबसे पहले सूचना आप तक पहुंच जाएगी। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।